उज़ैर अलैहिस्सलाम अंबिया इकराम की जमात में एक करीम और अजीम नबी थे। अल्लाह ताला ने इन्हें एक बस्ती की तरफ चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचे तो देखा कि वो बस्ती वीरान और बेआबाद थी। अब ये हैरान हुए कि मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया। ऐसे में ख्याल आया कि अल्लाह ताला इस मुर्दा बस्ती को कैसे जिंदा फरमाएगा। ये ख्याल ताज्जुब के तौर पर था। अल्लाह ताला सूरह अल-बकरा आयत 259 में फरमाता है, मफहूम, ये उस शख्स की मानिंद है जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल औंधी पड़ी हुई थी। वो कहने लगा कि इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला उसे कैसे जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसे भी मौत दे दी 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा, तुझ पर कितनी मुद्दत गुजरी? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू 100 साल तक ठहरा रहा। फिर अब तू अपने खाने पीने को देख कि ये बिल्कुल खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना रहे हैं। तू देख के हम हड्डियों को किस तरह जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये सब जाहिर हो चुका तो कहने लगा, मैं जानता हूँ अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला ने नींद की हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की थी, इसलिए उन्होंने जवाब देते वक्त समझा कि शायद वो सो रही हैं। इन्हें ये एहसास भी ना हुआ कि मैं तो इतना अरसा मुर्दा रहा हूँ। जब वो सोए थे तो सुबह का वक्त था। जब दोबारा जिंदगी मिली तो असर के वक्त आंख खुली। इसलिए अल्लाह ताला के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मैं एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा सोया होऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, अपने खाने और गधे को देखो, खाना बहुत जल्द खराब हो जाता है, लेकिन 100 साल गुजरने पर भी खाना बिल्कुल ताजा था, जबकि आपके गधे की हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। अचानक उनके सामने देखते ही देखते हड्डियां हरकत करने लगीं, फिर जुड़ने लगीं। गधे का ढांचा तैयार हो गया तो इस पर गोश्त चढ़ने लगा। इस तरह गधा जिंदा हो गया और आवाज देने लगा। ये देखकर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम पुकार उठे, वाकई मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है। उनकी इस आरजी मौत के दरमियान वो बस्ती आबाद हो चुकी थी। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग उज़ैर को जानते हो? उन्होंने कहा, जी हाँ, इन्हें फौत हुए 100 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। तब उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया, मैं ही उज़ैर हूँ। उन्हें यकीन न आया। वो एक बुढ़िया को ले आए जिसकी उम्र 120 साल की थी। उन्होंने उससे उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो उसने उज़ैर अलैहिस्सलाम की 10 निशानियां बयान की। वो सामने खड़े उज़ैर अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। तब उन्हें यकीन आया उज़ैर अलैहिस्सलाम उनके दरमियान क़याम पजीर हैं। आपने उन लोगों को नए सिरे से तौरात की तालीम दी। वो इसको बिल्कुल भूल चुके थे। बस्ती वाले उनसे बहुत मुतासिर हो गए, उनकी ताजीम करने लगे। इस अजीम मौजज़े की वजह से रफ्ता रफ्ता वो लोग इन्हें अल्लाह का बेटा तसव्वुर करने लगे। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 30 में फरमाया, मफहूम, और यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। ये अल्लाह ने उनका एक जुर्म बयान किया है। ये जुर्म उनमें नस्ल दर नस्ल चलता रहा, यहाँ तक कि इस दौर में भी यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। आपका नाम दीवाने मुकद्दस भी रखते हैं और कहते हैं कि ये मुकद्दस जात की नस्ल से हैं और माबूद हैं। यही उनका शिर्क है। अल्लाह की लानत हो ऐसा अकीदा रखने वालों पर। अल्लाह इन्हें इस जुर्म की सजा जरूर देगा। इंसान कितने ही बुलंदोबाला मकाम पर पहुंच जाए और अल्लाह ताला के साथ उसे ज्यादा से ज्यादा कुर्ब हासिल हो जाए, तब भी वो अल्लाह का बंदा ही रहता है और किसी भी बुलंदी पर पहुंचकर वो अल्लाह या अल्लाह का बेटा या अल्लाह का शरीक हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक वहदहू ला शरीक है और बाप बेटे की निस्बतों से पाक है। लिहाजा इंसान की सबसे बड़ी गुमराही ये है कि वो जब किसी बरगुज़ीदा इंसान से ऐसे उमूर साबित होते देखता है जो अक्ल में नहीं आते, रूप या अकीदत की बिना पर पुकार उठता है कि यह हस्ती तो खुद
अल्लाह है जो इंसानी शक्ल में आई है, या फिर ये अल्लाह का बेटा है या अल्लाह ताला का शरीक है। वो ये भी नहीं सोचता कि बिला शुबा उन वाकयात का जारी होना अल्लाह की ताकत के जरिए है जो बतौर अल्लाह की निशानी इस बरगुज़ीदा इंसान के हाथों से जारी हुए हैं। इसके बावजूद ये ना अल्लाह है ना अल्लाह का बेटा, बल्कि उसका पसंदीदा बंदा है, और ये उमूर अल्लाह ताला के खास कवानीन के तहत सिर्फ इसकी ताईद और इसकी सदाकत के लिए जाहिर होते हैं, वरना वो भी अल्लाह ताला के आगे इसी तरह मजबूर है जिस तरह दूसरी मखलूक। कुरान करीम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत सूरे आले इमरान की आयत 59 में इस तरह बयान की। मफहूम: अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आदम अलैहिस्सलाम की सी है कि अल्लाह ने इन्हें मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गए। मतलब ये कि अल्लाह का बेटा अगर किसी को कहा जा सकता तो आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाना चाहिए था। लिहाजा किसी नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो अल्लाह का बेटा है बिल्कुल फिजूल और बातिल है। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यूट्यूब पर हमारे चैनल प्यारा दीन को सब्सक्राइब करें।